अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान किताब जब आप लिख रहे थे, कोई ऐसी दास्तान जो अनकही रह गई हो या जिसको आपने कहा हो या कहना चाहते रहे हो, किताब में न दर्ज किया हो या किताब में दर्ज किया हो और जिसको आप कहना चाहते हो कि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि अमेठी की जीत लिखने के दौरान जो आपने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में जो खास अंतर देखा, मैं इस अंतर को भी जानना चाहूंगा और उनके व्यक्तित्व में अगर कोई ऐसी बात दिखी हो जिसको सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब राजनेताओं पे हम कोई किताब आती है तो या तो वह उनका महिमा मंडन कर रही होती है या उनकी आलोचना कर रही होती है। आपके कई सारे प्रश्न हैं, मुझे मालूम नहीं आपके पास समय कितना है, लेकिन अगर चूंकि 4 प्रश्न पूछे हैं तो मुझे लगता है कि सबका उत्तर आप देने का अवसर आप मुझे देंगे। विजय जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि 24/7 राजनीति करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आपको कांग्रेस का एक किस्सा सुनाता हूं, अमेठी संग्राम से जुड़ा हुआ है। अमेठी और रायबरेली में एक पुराना परिवार है, आप सब लोग उनका नाम सुने होंगे, नाम लेना उचित नहीं है, किताब में लिखा है, उनके नाम में लाल लगा हुआ है। वो जब राहुल गांधी ने वहां नामांकन किया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, संजय जी, कि देखिए हो मार्जिन ज्यादा ना हो चाहिए, मतलब हमारी पूंछ कम हो जाएगी, तो 1 लाख का मार्जिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम करा दो मार्जिन। अब उन्होंने कहा तो उनके दूसरे कार्यकर्ता ने नीचे वाले को कहा, भैया राहुल जी का मार्जिन थोड़ा कम करा देना। फिर तीसरे ने अपने प्रखंड अध्यक्ष को कहा, भैया राहुल जी का मार्जिन थोड़ा कम करा देना। प्रखंड से जब सीडीओ तक पहुंचा और कम करा देना, तो ऐसा हुआ कि वो 40,000 से माइनस हो गया। तो ये दो पार्टियों की राजनीति में फर्क है। एक के बारे में विजय जी कहते, मुझे जानकारी नहीं है कि वो 2014 को 16 मई को चुनाव जीतने के बाद 17 मई से अमित शाह विधानसभा चुनाव में लग गए, और दूसरे पार्टी का ये हाल है। ऐसा ही एक और किस्सा है, एक वहां के बड़े कांग्रेसी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, इन दिनों आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बताया बड़ा अच्छा किस्सा। उन्होंने कहा, राजा क्या होता है, खुश होगा तो आपको इनाम देगा, दुखी होगा तो दंडित करेगा। हमारा राजा जो है वो मुंह फुला लेता है, वो रूस जाता है, वो बात ही नहीं करता। मतलब अरे मुझसे कोई गलती हुई है तो राहुल जी मुझे दंडित करें, या मुझसे अगर कोई अच्छी बात हुई है तो मुझे इनाम दें, लेकिन ना वो दंडित का, वो बात ही करना कार्यकर्ताओं से बंद कर देते। तो ये दोनों पार्टी की राजनीति का फर्क है। और आपने, सर 1 मिनट रुकिए, आप टीवी डिबेट मत बनाइए, छोड़िए आपका टर्म खत्म। तो ये मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, अब चले थे भारत जोड़ो करने, अलगे सावरकर पे बोलने, अब मतलब तो ये देखो, मतलब कुछ न कुछ बोल ही रहे हैं। अरे बोलने, हमको इस देश में बोलने की आजादी है भाई, संविधान उनके नाना ने 21A लगा दिया, नहीं तो 21 में तो हमें एब्सोल्यूट बोलने की आजादी थी। अगर वो पहला संविधान संशोधन नेहरू जी नहीं करते तो हम तो एब्सोल्यूट थे, जो मन में आता बोलते। खैर चलिए, वो मैं ये कह रहा हूं कि एक और आपने स्मृति ईरानी के उसकी पूछी, मैं उसको बहुत गंभीरता के साथ इसको रेखांकित करना चाहता हूं। एक वहां पर शुक्ला परिवार है अमेठी में, बहुत बहुत समृद्ध परिवार है, और ऐसा वहां के लोगों ने मुझे बताया कि उनके कहने पर 30 से 35 हजार वोट इस पार्टी को और उस पार्टी को चले जाते हैं। शुक्ला जी ने हवा के रुख को देखते हुए बड़ी जुगाड़ लगाया कि हमें बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन शामिल उसी शर्त पे होऊंगा जब स्मृति ईरानी मौजूद होंगी और वो मुझे पार्टी में शामिल कराएंगे। इसमें संघ के प्रचारकों का, जिला प्रचारकों का और केंद्रीय नेतृत्व की भी भूमिका थी। सारा मामला सज गया, बैठ गए कमरे में, और कमरे में बैठने के बाद स्मृति ईरानी उस कमरे में आई और शुक्ला जी ने बोलना शुरू किया कि मैं तो सोनिया गांधी का बहुत करीबी रहा हूं, बहुत करीबी रहा हूं, और मैं तो प्रियंका को बचपन से जानता हूं, राहुल तो मेरे सामने हाफ पैंट में आता था, आदि आदि बोलते बोलते उत्साह में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है ये भी मैं जानता हूं। उसके बाद स्मृति ईरानी फ्यूरियस हो गई और उन्होंने कहा कि शुक्ला जी आप यहां से जाइए, आपको हम अपनी पार्टी में नहीं ले सकते। मैंने उस घटना के 3
जिला प्रचारक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष और संघ के अनुसांगिक संगठन के एक बड़े पदाधिकारी, अखिल भारतीय पदाधिकारी, तीनों से मेरी बात हुई और तीनों ने इसकी पुष्टि की और कहा कि हम लोग लाख मनाते रहे कि तुम चुनाव हार जाओगी क्योंकि राहुल गांधी बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा स्त्री के अपमान के आधार पर चुनाव जीतना मुझे गवारा नहीं है। तो ये जो एक उनके पर्सनालिटी की चीज है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये और इसके गवाह अभी भी मौजूद हैं। शुक्ला परिवार भी जीवित हैं, शुक्ला जी भी जीवित हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला प्रचारक भी हैं। हालांकि उनका ट्रांसफर अब संघ की पद्धति में आजमगढ़ हो गया है और वो जो अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं अनुषांगिक संगठन के, वो भी हैं। तो ये 3-4 चीजें जो है दोनों की पर्सनालिटी का जो विरोधाभास है वो दिखाता है।